शलोम आप सबको। Hello. Shalom. शलोम। आ, एक छोटा पिक्चर आप लोग को दिखाने वाले हैं जो कि चैपल, हम लोग इंग्लिश में उसको चैपल बोलते हैं, लेकिन चैपल का मतलब है एक छोटा बिल्डिंग या छोटा कमरा, छोटा स्ट्रक्चर हो जहाँ पे कुछ लोग जाकर के अंदर प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। उसको चैपल बोलते हैं। वो बड़े बड़े रईस घरों में विदेश में पाया जाता है। बहुत चर्चेस में एक छोटे छोटे चैपल्स भी होते हैं। तो यहाँ जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं वो एक छोटा सा चैपल बना है जैतून पहाड़ के ऊपर, जहाँ से कहा जाता है कि यीशु मसीह उठा लिए गए थे और वो जब उठ गए तो उनके पैर के निशान वहां पे बस रह गए। और उसके ऊपर ये चैपल बनाया गया है जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन सबसे दुख की ये बात है कि कब हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन आज वो क्रिश्चियन चैपल नहीं रहा, लेकिन एक मुस्लिम मॉस्क हो गया है। ये सबसे दुख की बात है। और जो मैंने बहुत कमेंट्स उसके बारे में पढ़े, किसी का कहना है कि ये कैसे हुआ, ये कितनी गंदी बात हुई है। और बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, हम उसके अंदर जाने वाले नहीं हैं। बहुत ऐसे लोगों का कहना है जो इज़राइल में जा रहे हैं और जा चुके हैं। उन्हें बोले कि हम लोग वहाँ गए, लेकिन अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कैसे हुआ कि एक क्रिश्चियन चैपल आज वो एक मॉस्क बन गया है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि जहाँ से यीशु मसीह उठा लिए गए, जहाँ पे उनके कदमों के निशान रह गए थे, आज वो एक मॉस्क है और बहुत लोग जाते भी हैं उसके अंदर। दूसरा आपको एक और पिक्चर दिखाएंगे। देखते हैं अब हम लोग क्या देखने वाले हैं। व्हाट आर यू शोइंग अस? व्हाट आर यू गोइंग टू शो अस? तब उसी, हाँ, तो ये एक ऐसा पत्थर है जो कि पाया गया था और ऊपर लिखा है स्टेल ऑफ जकुर। इट refers to the Aramic king Hazael, who is also referred to in the Bible in such passages as 1 King 19:15। ये इनका नाम, हेजेल किंग का नाम, बाइबल में पाया जाता है। तो एक सही राजा थे और जो कुछ भी बाइबल में लिखा है तो वो सही था। उनका पत्थर पाया गया है जिस पे उनका नाम है। और तीसरा आपको एक और, नहीं, इसके अलावा एक और है। हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे फिलिस्टाइन का एक मंदिर पाया गया है। और आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि खंभों के नीचे का हिस्सा, ऊपर खंभे टूट गए हैं, लेकिन दोनों तरफ आप देखेंगे कि दो खंबे हैं और बहुत चौड़े खंबे हैं और देखने ही में लगते हैं कि कितने मजबूत खंबे हैं ये। तो ये फिलिस्टाइन के उस वक्त के उन लोग जैसे डिजाइन्स बनाते थे कि दो खंबों के बीच में जगह छोड़ना, और अ, दीवारें भी नहीं बनती थी, कभी कभी सिर्फ खंभों पे ये चीजें बनाई जाती थी। यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेतशैन इसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बाइबल में याद रखेंगे, जब किंग सॉल की मौत हो गई तो फिलिस्टाइन के लोग आए, उनका सिर काट दिया और उनके शरीर को वो लोग ले गए बेतशैन में और अपने मंदिर के दीवारों पे उनको और उनके तीनों बेटों को टांग दिया। लेकिन जब इज़राइल के लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है, वो लोग रात भर चले हैं और गए वहाँ पे, इनके शरीर को उतारा और उनको दफन किया अच्छी तरह से। तो ये वो एरिया है, उसका नाम है बेतशैन। और यहाँ पे जो ये
बड़ा पत्थर हम लोग ने अभी देखा, तो वहां पे फिलिस्टाइन के जो मंदिरों में ऐसा बनाया जाता था। तो किसी का कहना है कि वो एरिया ऐसा है जहां पे सैमसन को ले जाया गया, और ऐसे ही दो बड़े बड़े खंबे होंगे जिसके बीच में खड़े होके, और उसने जब परमेश्वर को पुकारा और उसको शक्ति मिली, उसको अनॉइंटिंग मिला, और उसने वो दो खंभों को जो गिराया, और हजारे हजारों में लोग मर गए। तो कितनी शक्ति उसके ऊपर आई। तो ऐसे ही वो खंबे होंगे, क्योंकि ये फिलिस्टाइन का एक मंदिर है और उनका स्टाइल ऐसा था बनाना, ताकि लोग बीच में खड़े हो सके। तो इतना ही है आज के लिए। शलोम। चलो। Shalom, shalom, shalom.